मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट पर एक्सपर्ट है ना। तो आज मैं आपका टैरो की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे कि टैरो क्या होते हैं, क्यों टैरो का मतलब क्या है, टैरो की हिस्ट्री क्या है, टैरो कहाँ से आए, क्या टैरो मतलब सिर्फ बाहर के लोग ही यूज कर सकते हैं या इनका हमारी लाइफ में मतलब जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारे अलग-अलग तरह के मिथ होते हैं ना। पहले तो जैसे हमने जब कैंडल स्पेल स्टार्ट करा था तभी लोग कैंडल स्पेल्स को करने के लिए भी नहीं तैयार थे कि वो लोग मानते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि कैंडल्स के लिए जैसे अगर हम अपनी फ़ोटो को मदर अर्थ को देते हैं या किसी भी चीज़ को जब हम मदर अर्थ को देते हैं, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में आती हैं कि मैम हम अपनी फ़ोटो को कैसे अर्थ में दबा दें या कैसे कर दें या कोई भी इंग्रीडिएंट कई बार हम जैसे अपनी विश को लिख के या कुछ हमारी पुरानी आइटम्स होती हैं, हम उनको कहते हैं कि उनको बर्न कर दो, है ना? जब हम बे लीफ रेमेडी करते हैं या कोई भी ऐसी रेमेडी करते हैं, तो बहुत सारे मिथ ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को खुद को ही नहीं पता चलता कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब हम कैंडल्स रिचुअल्स करते थे तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती थी, मैम हम अपनी फोटो को कैसे जला दें या हम अपनी विश को लिख के बेलीफ के ऊपर कैसे जला दें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये चीजें नहीं मानी जाती है ना, कि किसी भी चीज को अगर जलाते हैं तो वो अच्छी नहीं होती, मतलब ये हमारी एजम्पशन है। तो जब हमें इन सब चीजों से रिजल्ट आए तो डेफिनेटली हमारा जो माइंड था वो इस चीज को लेके जितना भी हमारा नेगेटिव थॉट था वो सारा पॉजिटिव थॉट पे बदल गया ना। कि जब हम अपने क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम किसी फायर एलिमेंट के साथ अपनी चीजों को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी कैंडल रिचुअल्स की ऑलरेडी मतलब ये सारी चीजें रहती हैं कि जब हम अपनी विश को फायर एलिमेंट के साथ एक्टिवेट कर देते हैं तो वो हमारी 1000 गुना बढ़ जाती है। तो जैसे-जैसे वो सारे हमारे मिथ कैंडल रिचुअल्स में खत्म हुए हैं, तो इसी तरह से जो टैरो रीडिंग है, टैरोज़ हैं, वो भी हमारे लिए एक तरह से मिथ ही है कि दिस इज़ नॉट अ इंडियन कल्चर, दिस इज़ अ मतलब आउटकम सोर्स है या कुछ ऐसा है, तो इसमें हम लोगों को फेथ कम होता है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी रीडिंग्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें बहुत सारी मतलब ऐसे आते हैं कि इनसाइट्स आते हैं कि हम कैसे इनको एग्ज़ैक्टली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि जब हमें रिज़ल्ट मिलते हैं तो बिल्कुल हम इन चीज़ों को लेके बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर पाते हैं ना। तो इसलिए कि टैरो के लिए पहले तो ये प्रिस्क्रिप्शन रखना कि या प्रिजम्पशन रखना कि ये इंडियन कल्चर से नहीं रिलेटेड है ना? क्योंकि जैसा भी हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ नई सीखनी है, अगर हमने टैरो सीखने हैं या मतलब किसी भी तरह का कोई भी नया कांसेप्ट सीखना है जो कि हमारे कल्चर से नहीं रिलेटेड, अगर हम रेकी को बोले या किसी भी सिंबल को, किसी भी स्टडी को लेके, जैसे कि अभी हमने पंच पक्षी शास्त्रा किया तो वो भी साउथ इंडियन कांसेप्ट था। भले ही वो इंडियन थ्योरी है बट साउथ इंडियन थी, है ना? तो उसको भी अभी इतने लोग नहीं जानते हैं। पंचपक्षी शास्त्र को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वो पंचपक्षी शास्त्र कैसे आया या कुछ है। तो मतलब वो भी अभी बहुत अनजान है लोगों से। बट जब हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हर एक थ्योरी के साथ हम कितना ईज़िली अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेके, है ना? तो इसलिए हमें ये प्रिज़म्पशन नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब ये अपने मन में ये नहीं रखना चाहिए कि दिस इज नॉट एन इंडियन मतलब इंडियन टैरोस, दीज आर नॉट मेड फॉर अस, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इतने सारे मिथ है ना टैरोस को लेके, जिन्होंने कभी भी टैरो लर्न नहीं किया या कुछ भी नहीं किया है ना। तो इतने सारे मिथ हैं हम लोगों के इन चीजों को लेके कि हम लोग खुद ही मतलब इस चीज को समझ नहीं पाते कि हाँ ये हमारे लिए अवेलेबल मतलब हमारे पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट एक मतलब कार्ड्स हैं, जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो क्या प्लेइंग कार्ड्स हमारे लिए हर चीज़ का अच्छा और बुरा होता है ना? जैसे हमने जब कैंडल रिचुअल्स करी हैं या जब भी हमने पंच पक्षी भी करा है या कुछ भी करा है, तो हमने हमेशा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव करा है कि अगर हम किसी का नेगेटिव करना चाहेंगे, तो पहले हमारे साथ वो नेगेटिव होगा और बाद में किसी और के साथ नेगेटिव होगा, ठीक है? क्योंकि कुछ भी अगर हम किसी का नेगेटिव करते हैं, तो वो हमें तो फायर बैक करता ही है। तो इसलिए कभी भी जब भी हमने कुछ भी करना है तो हमने विद पॉजिटिव माइंड के साथ करना है। कोई भी शास्त्र लर्न करना है, चाहे वो पंचपक्षी है, कैंडल रिचुअल है, सिजिल्स है, व्हाटएवर, कुछ भी, इवन न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, वास्तु है, जब हम अपने पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे, कभी भी वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो इसलिए टैरो से रिलेटेड कोई भी अगर मिथ है तो उसको आपको अपने माइंड में नहीं लेके आना, क्योंकि टैरो जब भी हमारे टैरोज आते हैं
ठीक है? जब भी हम अपने टैरो, क्योंकि टैरो हम ऑर्डर ही करेंगे, कहीं न कहीं सोर्स से हम ऑर्डर करेंगे, है ना? तो उनको अपने टैरो को एक ऐसे प्रीशियस थिंग की तरह, मतलब इवन ना, मतलब जब मैंने जहाँ से किया था, उन्होंने तो बोला था कि इसको अपने मतलब बच्चों की तरह इसको कम संभाल के रखना है। क्योंकि क्या होता है कि इनके साथ जितनी हमारी एनर्जीज मैच होंगे, जितना हम इनको संभाल के, जितना हम इनकी केयर करेंगे, जितना हम इनके साथ अपने कनेक्शंस करेंगे, उतने ही हमें इनसाइट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और जितनी हमें इनसाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँगी, उतना हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। उतना हमें ये चीज़ें, मतलब हमें उतनी इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिफ़िकेशन आती है। उतने हमें जितनी भी, अगर हमने मतलब कोई हमने प्रिडिक्शंस करनी है, किसी को भी किसी की क्वेरी का मतलब आंसर देना है या कुछ भी करना है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें टैरो के साथ, जितना हम अपने कार्ड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बना के इनको क्लींजिंग करना होता है, इनको चार्जिंग करना होता है। क्लींजिंग के अलग-अलग मेथड होते हैं, चार्जिंग के अलग-अलग मेथड्स होते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो कि इनको करने के लिए हमें, मतलब कैसे इनकी केयर करनी है। तो वो सारा मैं उसका थोड़ा-थोड़ा आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम इनकी क्लींजिंग कर सकते हैं, कैसे इनकी चार्जिंग करते हैं। मतलब चार्जिंग के भी अलग-अलग मेथड्स होते हैं, साउंड मेथड होता है, मूनलाइट मेथड होता है, स्मजिंग मेथड होता है, सॉल्ट मैजिक मेथड होता है। मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स विद इफ वी आर गोइंग टू डू दिस, है ना? तो इस पहले सबसे पहले कि किस तरह के टैरो कार्ड्स हमें मतलब रीड करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आजकल जो है ना, मतलब आजकल मैंने देखे कि बहुत सारे, पहले ओशो कार्ड्स भी होते हैं, टैरो कार्ड्स भी होते हैं, आजकल तो गाइडेंस कार्ड्स भी आ गए हैं। मतलब देयर आर डिफरेंट, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स, है ना? कि जिसको करने के लिए हम अपने लिए अलग-अलग रहते हैं, है ना? तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी जो यूज़ करती हूँ, आई ऑलवेज़ यूज़ द राइडर वेट कार्ड। क्योंकि राइडर वेट कार्ड क्या है? राइडर वेट कार्ड ये इतने पुराने कार्ड है ना, जो ओरिजिन है ना टैरो कार्ड का, दैट इज़ राइडर वेट से हुआ है। जो राइडर वेट से इनका ओरिजिन हुआ है, तो यहीं से मतलब जो हमारे कांसेप्ट्स है, थ्योरीज़ है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब जितना भी हमारा राइडर वेट है, क्योंकि राइडर वेट इतना वास्ट कांसेप्ट है ना, क्योंकि इसमें कलर्स भी आते हैं, इसमें नंबर्स भी आते हैं, इसमें सिंबल्स भी आते हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, इसमें वास्तु भी आता है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर्स इन द राइडर वेट। तो इसमें जितना भी इसके बारे में, इसमें इतने इतने सिंबल्स हैं, इतने सारे इसमें कलर्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्शन के सिंबल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा टैरो कार्ड राइडर वेट कवर करता है। पहले तो ये राइडर वेट आया कहाँ से, है ना? तो राइडर वेट आया कहाँ से? राइडर वेट क्या था पहले ना, इटली में गेम्स खेलते होते थे लोग, इसको इसको यूज़ करके गेम्स खेलते होते थे। पेपर की ना जो ब्रिज गेम आती थी, वो ब्रिज गेम खेलते होते थे। उस गेम को जो कहते थे, ट्रोची कहते होते थे। उसका नाम होता था ट्रोची। तो धीरे-धीरे वो गेम का इन्होंने मतलब कन्वर्जन होता गया। तो इटली से फिर ये आगे मतलब राइडर टी वाइट। तो तो जैसे उन्होंने धीरे-धीरे मतलब गेम से उन्होंने पहले इसको ब्रिज गेम के लिए यूज़ किया। फिर इसके बाद इन्होंने इसको इससे डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मतलब स्टोरीज टेलिंग करने लग गए एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। और अर्लियर क्या था कि लोगों के पास ना ये चीज ना, मतलब हैंडमेड टूल मतलब होता था, हैंडमेड होते थे ये वाले कार्ड्स। अब तो ये प्रिंटेड कार्ड्स आने लग गए ना, सब कुछ प्रिंटेड आने लग गया, बट अर्लियर टाइम में ये क्या था, ये हैंडमेड कार्ड होते थे। और इसमें क्या होता था कि ये बहुत मतलब एसेट्स माने जाते थे उन लोगों के, कि जिसके घर में ये कार्ड्स होंगे ना, वो बहुत रिच पर्सन होगा। तो इस तरह से उनके असम्पशन थे कि जब भी हमने कोई भी मतलब जब उन्होंने इनकी स्टोरी टेलिंग करने लगे, अपने एक दूसरे को प्रिडिक्शंस करनी स्टार्ट कर दी, तो फिर वो क्या है, उनकी जब प्रिडिक्शन सही होनी शुरू होगी, सब कुछ शुरू हो गया, तो उन्होंने इसको एज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन की सोर्स के ऊपर इसको यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो अभी मैं बताती हूँ कि इसमें कार्ड्स में जो-जो होता है, तो कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड्स में होता है कि इसमें मेजर आर्काना होता है, माइनर आर्काना होता है, ठीक है? तो मेजर आर्काना क्या होता है? आर्काना होता है कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। तो इसमें कैसे रहता है कि मेजर आर्काना रहता है, माइनर आर्काना रहता है। तो मेजर आर्काना जैसे कि वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस कि मेजर आर्काना क्या होता है। मेजर आर्काना एक बहुत मतलब मेजर इवेंट्स, आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे किसी की शादी होना, घर बनाना,
है ना? कि कोई चीज आप कब खरीदोगे, दैट इज मेजर मतलब जितने हमारी लाइफ के मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं, दैट आर डिसाइडेड बाय मेजर आर्काना। जब भी आपके पास कोई भी मेजर आर्काना का कार्ड आता है तो इट मींस इट विल टेक टाइम, मतलब अराउंड मंथ्स और इयर्स, इट डिपेंड्स ऑन द कार्ड कि कितने कौन सा कार्ड आपका निकल के आया है। तो इट मींस इट मिनिमम टेक्स 3 to 12 months। अगर आपका कोई मेजर अरकाना का कार्ड आता है और आपके पास उसको देने के लिए आपको टाइम बताना पड़ता है या कुछ है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द कार्ड की व्हाट टाइप ऑफ नंबर ऑफ कार्ड इट इज। और समटाइम्स इट कैन बी 1 month और लाइक दिस एंड दैट, है ना? तो इट डिपेंड्स कि जब भी आपकी लाइफ में कोई मेजर हैपनिंग होने वाली होती है तो उस हैपनिंग को कैसे, मतलब हम करते हैं, तो कैसे हम उससे प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कैसे हम उससे प्रिडिक्शन करते हैं और कैसे हम उस चीज को लेके और ज्यादा अपने लिए बेनिफिट मतलब गेट कर सकते हैं। जब हमें एक डिफरेंट टाइप की हमें एक इंट्यूशंस आती हैं, इनसाइट्स आते हैं, तो उस चीज से हम अपने फ्यूचर को अच्छे से, मतलब उस चीज को लेके हम अपने फ्यूचर को क्योर करवा सकते हैं। ठीक है? तो मेजर आर्काना होता है, मेजर आर्काना इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है? 0 to 21, 22 कार्ड्स आर मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, और जो हमारे बाकी 56 कार्ड्स हैं तो वो माइनर आर्काना के होते हैं। मेजर आर्काना में 0 से 21 के नंबर्स होते हैं। जैसे मैं कोई भी एक मेजर आर्काना का कार्ड निकालती हूँ, ठीक है? तो मेरे पास आया है स्टार। ठीक है? स्टार, आप देखोगे कि इस स्टार के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। इनमें जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो रोमन नंबर्स रहते हैं, जो हमने मतलब रहते हैं। तो इसमें 17 नंबर लिखा हुआ है, 10 5 1 1 7। तो ये 17 नंबर लिखा हुआ है और ये द स्टार का कार्ड है ना? तो स्टार का कार्ड है, तो जैसे कि मैं बता रही थी, दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड। ठीक है? तो जब भी, मतलब इसको मेजर अरकाना कहते हैं कि इसके ऊपर, इन कार्ड्स के ऊपर इनका नाम लिखा होता है कि क्या कार्ड है, ये द स्टार का कार्ड है। ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड। और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम इलेबरेट करेंगे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है? तो इस तरह से आपको जो इसका सबसे स्टार्टिंग का कार्ड होता है वो होता है द फूल कार्ड होता है। उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता, उसके ऊपर 0 नंबर होता है। ठीक है? और 0 नंबर होता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 अप टू आपके पास 21 नंबर्स तक आएंगे। तो दिस ऑल, मतलब सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे फ्लावर्स है, मतलब एक हाथ में पानी पानी के अंदर जा रहा है और दूसरे हाथ से पानी उसकी ग्रास के ऊपर गिर रहा है। तो पीछे हिल्स है, सनलाइट है, स्टार है, मतलब एवरीथिंग इज देयर, है ना? तो जो भी है, तो इस चीज को लेके हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन बन रही है, तो कैसे वो इस चीज को अपने लिए अडेप्ट कर सकता है, तो कैसे ये अपने लिए इस चीज को लेके कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा माइनर आर्काना। माइनर आर्काना क्या होता है? माइनर आर्काना होता है हमारे डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज को हम कैसे अपने लिए अवेल कर सकते हैं। तो उनको करने के लिए हमारे पास कैसे कुछ भी आ सकता है कि अगर हमें कोई इवेंट हैपनिंग होना है, हमारा जो डे टू डे का इवेंट है, हम डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के, कई बार हम इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं कि हमारी बॉडी कुछ कह रही होती है, माइंड कुछ कह रहा होता है, तो सोल क्या कुछ और कह रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले पाते हैं कि किस तरह से हम अपने डिसीजन को ले। डेली बेसिस के ऊपर कई बार हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, है ना? तो उसमें से किस चीज को ऑप्ट करें, तो येस का कार्ड है या नो का कार्ड है कि कोई भी हमें कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेल होगी या नहीं होगी, क्या ये प्राइस हमारे लिए हमने सुटेबल प्राइस रखा है, मतलब जिस तरह की भी कोई भी क्वेरी है, वी कैन आस्क फ्रॉम द कार्ड्स। ठीक है? तो नेक्स्ट मैं बता रही थी आपको माइनर अरकाना। माइनर अरकाना के 4 सूट्स होते हैं, तो 4 सूट्स उसके जो होते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग उनका एलिमेंट होता है। तो जैसे 4 सूट्स में हमारे आते हैं, स्वॉर्ड्स आती हैं, कप्स आते हैं, ठीक है, पेंटाकल्स आते हैं और वैंड्स आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ चारों का एक एक कार्ड कि कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है? Wands and swords, ठीक है? तो अभी मैं दिखाती हूँ कि आपको 4 कार्ड्स दिखाती हूँ कि कैसे इनके ऊपर क्या क्या बना होता है या कुछ भी। स्वर्ड्स होती हैं ये चीजें, तलवार बनी होती है। हर एक जो 0 से, मतलब 14 कार्ड्स होते हैं इनके, 1 to 14 कार्ड्स होते हैं इनके। तो उनके ऊपर भी उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया है, तो इनके ऊपर सिर्फ ये होता है कि 1 से लेके जो 14 तक के कार्ड है, उनमें उनके ऊपर जस्ट नंबर लिखा होता है
और जितने नंबर्स उसके ऊपर कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स बने नंबर ऑफ उसमें स्वर्ड्स होंगे उतने नंबर का वो कार्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो इसको स्वर्ड्स कहते हैं। जो स्वर्ड्स होते हैं ये हमारे एयर एलिमेंट को एयर एलिमेंट को डिनोट करता है, क्योंकि जैसे कि जब हम तलवार चलाते हैं तो तलवार का असर कहाँ पे आता है? एयर में आता है ना। जब तलवार को हम मूव करते हैं तो उसका जो एलिमेंट है वो एयर में आता है, तो इसलिए इसको स्वर्ड्स कहते हैं कि इनके साथ एयर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो जैसे ये जेमिनी हो गया, लिब्रन हो गया, एक्वेरियस हो गया, उनका ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन उनके लिए ये रहता है, ठीक है। तो स्वर्ड्स के ऊपर ये कार्ड्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेंट्स। वेंट्स क्या होती है? वेंट्स हमारा फायर एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट का क्या काम होता है? जैसे अभी मैं एयर एलिमेंट के बारे में, फायर एलिमेंट क्या होता है कि जब भी हमारे हमारे में किसी में प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है, या हमें कई बार हम अपने अपने काम को, हमें नेम फेम नहीं मिल रहा होता, या हमें किसी भी तरह की मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को हम स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे हमारा फायर एलिमेंट जब एक्टिवेट नहीं होता, तो उस टाइम पे, या कई कई बार हमें क्या होता है कि हमें मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम मनी गेन तो कर रहे हैं, बट उससे हमें जो रिजल्ट्स, मतलब हमें मनी आ तो रही है बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में ये हमारे स्पोर्ट्स के जो हमारी बैंड्स के कार्ड होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे से मतलब काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पेंटाकल्स क्या होते हैं? पेंटाकल्स ये जो स्टार्स बने हुए हैं ना हर एक कार्ड के ऊपर, तो इसी तरह से जैसे ये 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है ना, तो ये 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो इसमें अगर हम पिक्चर को देखेंगे तो इसमें कोई पर्सन अपनी कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है दो सामने वाले बंदे पर्सन को, है ना। तो ये देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे कि ये अपनी कोई चीज दिखा रहा है, इधर जो दो लोग लगे हुए हैं, तो ये मतलब एक तरह से लेबर का कार्ड है कि लेबर के काम को अगर किसी को प्रोकास्टिनेशन है तो उस केस में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं मतलब हर एक कार्ड का अपना, और जो पेंटाकल्स है दैट डिनोट्स टू द अर्थ एलिमेंट, कि जितने भी हमारे पास लाइफ में एसेट्स हैं, या हमें अपने लिए कोई भी चीजें जोड़नी है लाइफ में, कुछ भी अपने लिए लाइफ में मतलब जितना भी हमारे अर्थ से रिलेटेड एलिमेंट है, जितने भी हमारे फाइनेंसेस है, मतलब रिचनेस है, या जितनों हमने आज तक अपनी लाइफ में जो भी इकट्ठा किया है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर शोन बाय द पेंटाकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कप्स का कार्ड। कप्स क्या शो करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास कप आया है, किंग ऑफ कप आया है, ठीक है। तो किंग ऑफ कप का क्या मीनिंग होता है? किंग ऑफ कप का मतलब इसके हाथ में आप देखोगे कि कप पकड़ा हुआ है ना, तो मतलब क्या है? कप्स जो है वो हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। जितना भी हमारा रिलेशनशिप है, या जितना भी हमारी फीलिंग्स हैं जो हमारे अंदर चल रहा है, मतलब जितना भी हमारे अंदर, चाहे वो पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, या कुछ, इट डिपेंड्स ऑन द कार्ड कि हमारे पास कौन किस तरह का कार्ड आता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो कार्ड है वो हमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ आ रहा है या नेगेटिव एक्सपेक्ट के साथ आ रहा है। तो किस तरह के एक्सपेक्ट के साथ ये आ रहा है? तो दिस इज मतलब जितने भी हमारे कप हैं वो वाटर एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर को, जैसे वाटर के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अगर हमारी लाइफ में वाटर ही नहीं होएगा तो, क्योंकि वाटर इज अ साइन ऑफ नॉर्थ साइड, है ना। तो इसलिए जितनी भी हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अगर हमें अपने रिलेशंस को बना के रखना है, या जितने भी हमारे हम डिप्रेसिव टेंडेंसी के तो नहीं है या कुछ भी है, तो इस तरह के जितने भी थॉट्स आते हैं, दिस ऑल थॉट्स कम फ्रॉम द कप्स के एलिमेंट के थ्रू आते हैं, ठीक है। कि अगर हमारा वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली वी विल नॉट गेन दैट मच वट एवर वी वांट टू गेन, ठीक है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी अपने लिए, मतलब हम उस चीज को लेके नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने आप को इन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए कि क्या हमारे कौन सा कार्ड हमारा, इसमें हम इतना कुछ पढ़ेंगे ना, जो हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा, इसमें हम इतना कुछ पढ़ेंगे कि आपके जो हमारे कार्ड्स हैं उसमें कलर्स क्या हैं, अगर बैंड्स है तो, अगर एक बैंड है तो उसका मीनिंग क्या है, दो बैंड्स है तो उसका मीनिंग क्या है, दो कप्स हैं तो उसका क्या मीनिंग है, तो कौन से नंबर का टैरो कार्ड्स में पॉजिटिव एक्सपेक्ट आता है, कौन से नंबर का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब बहुत सारी मतलब मोडेलिटीज हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो मेजर अरकाना हो गया, माइनर अरकाना हो गया। माइनर अरकाना के भी आगे सूट्स होते हैं, 1 to 10 नंबर्स के, उनको नंबर कार्ड्स बोलते हैं। और जो पेज से लेके नाइट तक के पेज से लेके किंग तक के जो कार्ड्स होते हैं, उनको कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है। तो हर एक कार्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। हर एक कार्ड अलग अलग एनर्जीज के साथ बना हुआ है। हर एक कार्ड की अलग अलग एनर्जीज होती है। ठीक है। तो पी के साथ पीपीटी विजिबल है ना? ठीक है। तो जैसे ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे जो ये हमारे कार्ड्स है, तो मतलब जो गेम खेलते थे पहले के एट्रोची उसको बोलते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे इसने पॉपुलैरिटी गेन करी, तो ऐसे ऐसे इनका रिलीजन हो गया। और 20th सेंचुरी में राइडर वेट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ, 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी में। तो वहीं से हमारे राइडर वेट का मतलब वो हुआ है। ठीक है। इंट्रैक्शन हुई है उसके के बाद। ठीक है। तो 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर कार्ड्स होते हैं, 56 माइनर कार्ड्स होते हैं। इसमें 16 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, जो मैंने बताया है कि पेज से लेके पेज, नाइट, क्वीन, किंग, ये हमारे मतलब हर एक सूट के चार चार कार्ड्स होते हैं। तो वो सारे के सारे मिला के 16 कार्ड्स होते हैं। जो पेज होता है वो एक यंग वुमेन को डिनोट करता है। जो नाइट होता है वो एक तरह से एक यंग मैन को डिनोट करता है। और जो क्वीन और किंग होते हैं वो एक वेल मतलब एज्ड पर्सन को डिनाइट मतलब डिनोट्स करते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ईच सूट, जैसे मैंने बताया कि कप्स हमारे इमोशंस होते हैं, तो वाटर एलिमेंट रहता है। जो वाइंड्स होती हैं वो हमारा फायर एलिमेंट रहता है। और जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो हमारा एयर एलिमेंट रहता है। ठीक है। तो अर्थ होती है, अर्थ के लिए हमारा जब मतलब पेंटाकल आइंट है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है। और जो हमारी स्पिरिट होती है वो हमारी खुद की हमारी सेल्फ प्रेजेंस होती है, तो दैट इज नॉन एज द एलिमेंट्स ऑफ ईच सूट। तो कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये सब कुछ करते हैं, तो इसके लिए हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो हर एक कार्ड, हर एक के लिए जितने भी हमारे कार्ड्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप देखोगे कि कहीं तो मतलब उनके फेसेस होते हैं कि किस कहीं पे तो फेस अप है, कहीं पे फेस डाउन है, कहीं पे लेफ्ट है, कहीं पे राइट है। मतलब जो उनके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं दैट आल्सो हैज देयर मीनिंग। ठीक है। जो उनकी ड्रेसेस के कलर्स होते हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग है। कहीं पे कलर्स आप देखोगे किसी की ड्रेस के ऊपर अनार बने हुए हैं। ठीक है। जो हमारी मतलब क्वीन के कार्ड्स हैं वहां पे हमारे पॉमीग्रेट बना हुआ है। पॉमीग्रेट इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, है ना? कि अगर आपको चाहे फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए या फिर आपको अपनी अ, अगर किसी को बेबी कंसीव करना है या फैमिली ग्रोथ करवानी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो अगर आप उस कार्ड को मैनिफेस्ट करोगे, है ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट मैरी विद दैट टाइम पीरियड। कि आप जब उन कार्ड को, क्योंकि हर एक कार्ड का अपना एक स्विच वर्ड है, हर एक कार्ड की अपनी एक अफर्मेशन है। एवरी कार्ड हैज इट्स ओन अफर्मेशन, ऑन इसकी जो रहती है, एवरी कार्ड हैज इट्स ओन अफर्मेशन, एवरी कार्ड हैज इट्स ओन स्विच वर्ड। तो जब भी हमें कोई कार्ड, क्योंकि आपके पास बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास कार्ड है, तो अगर हमें कोई भी कार्ड मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि स्टार का कार्ड हो गया, द सन का कार्ड हो गया, कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी नया, कहीं पे आप अपनी लाइफ में स्टक हो, है ना, एंड यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो, तो डेफिनेटली you have to chant
स्टार कार्ड को भी चेंज कर सकते हो या फिर सन कार्ड को भी चेंज कर सकते हो। आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस है, आप किसी को में से भी अपने लिए उस चीज को अपने लिए चैंटिंग करके आप अपने लिए पॉजिटिव इनवाइट्स कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को उस तरह से एनहांस कर सकते हो। जब मैं आपको उसकी अफर्मेशन भी बताऊंगी और जब मैं उसको आपको स्विच वर्ड भी दूंगी उस कार्ड से रिलेटेड, इवन हम इनके स्पेल्स करके कि कैसे हम स्पेल्स करके भी अपने आप को इनके साथ मतलब मैनिफेस्टेशन के साथ कैसे हम इनकी चैंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो एवरीथिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर हर एक के ऊपर नंबर होता है कि कैसे आपका कौन सा नंबर, आपके कार्ड के ऊपर क्या नंबर है। जबकि जैसे कि न्यूमरोलॉजी है ना, न्यूमरोलॉजी में जो 5 नंबर है वो बहुत अच्छा माना गया है ना। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर के हम क्या करते हैं कि हम अपने नाम को 5 नंबर पे ले जाते हैं। नहीं जी, 5 नंबर इज द होली सोली फ्रेंड ऑफ एवरी नंबर। तो दैट इज, चलो जी 5 पे ले जाओ। बट टैरो में क्या है, जितने भी आप 5 नंबर के कार्ड्स देखोगे दे ऑल आर हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पर्सन्स लाइफ। ठीक है, इसके चाहे आप 5 ऑफ कप देखो, 5 ऑफ वैंड्स देखो या कोई भी आप 5 नंबर का कार्ड देखोगे, इट डजंट हैव अ पॉजिटिव मीनिंग। तो इसलिए हमें कौन से कार्ड को अवॉइड करना चाहिए, कौन से कार्ड को हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या उसके लिए स्विच वर्ड है, क्या उसके लिए स्विच नंबर है, या फिर क्या हम उसके लिए कौन सा स्विच को कौन सी अफर्मेशन को हम उसके लिए बनाएं, या फिर हमारे लिए कोई कार्ड कि अगर हमें किसी को एडवाइस देना है कि आपका ये कार्ड आया तो उस कार्ड के लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हो सामने वाले बंदे को। ठीक है, कि अगर आप किसी की कंसल्टेशंस करते हो या कुछ भी करते हो तो उस तरह से आप सामने वाले को क्या सजेशन दे सकते हो, क्योंकि जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस केस में क्या रहता है कि वो लोग हम लोगों के पास नेचुरल है कि इस वे आउट से आए हैं, अपनी प्रॉब्लम का हल लेने आए हैं हमारे पास, और अगर हम उनको उनको पॉजिटिव एडवाइस, अच्छी एडवाइस देंगे, है ना, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशन पावर को अच्छा करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर जितनी हमारी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी उतना हम दूसरे को कन्विंस करने की हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना जी, अगर हम सामने वाले को कैपेबिलिटी, और जब भी आपके पास कोई भी पर्सन आता है तो डेफिनेटली आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए उस पर्सन को सुनने के लिए, क्योंकि वो पर्सन आपसे बहुत कुछ बताएगा, आपको बहुत सारी चीजें बताएगा आपको, है ना, क्योंकि तो कि उस टाइम पे जब हम किसी का मतलब किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं या किसी का दुख सुनते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हमारी एनर्जीज भी एब्जॉर्ब होती है ना। तो कैसे आपको अपना ऑरा सेव करना है, कैसे हम अपने लिए पॉजिटिवली अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे उनसे इस तरह से अपने आप को मतलब सेफ रखना है कि उनकी नेगेटिविटी भी ना ऑब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हो, और और सामने वाले को उनकी प्रॉब्लम का हल भी सुन मिले। ठीक है, तो बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं, बहुत सारे ऑरा क्लीनिंग होते हैं, बहुत सारी मतलब मैसेजेस होते हैं हमारे पास कि किस तरह से हम कि कोड कटिंग कैसे करते हैं, अगर हम ऑलरेडी किसी की कर रहे हैं, है ना, अगर हम ऑलरेडी किसी की टैरो रीडिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें डेली बेसिस के ऊपर अपनी कोड कटिंग करनी भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब हम किसी के साथ, कई बार क्या होता है कि जो टैरो रीडिंग कर रहे हैं या जो जिन्होंने आज तक नहीं की है, क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन मतलब इतना नेगेटिव थॉट्स के साथ आता है, कि नेगेटिव थॉट्स के साथ आता है कि हम लोग उसको पॉजिटिव करने में हमारी सारी एनर्जीज लग जाती है उसको पॉजिटिव करने में, और जब वो जाता है तो उसके बाद भी हम उसके साथ इमोशनली या किसी भी तरह से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम लोगों को भी मतलब उसके जाने के बाद भी हमारा ऑरा अपने आप में पॉजिटिव नहीं रहता, है ना? तो अगर ये सारी मतलब इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मतलब अच्छे से इसको मतलब हम क्लासेस में बहुत एडवांस में करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है? सबके लिए हर एक कार्ड के लिए आपको एक-एक एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी बताई जाएगी कि कोई भी कार्ड जो होता है तो उसके लिए आप सामने वाले को किस तरह से कोई भी एक रेमेडी बता सकते हो कि किस तरह की प्रॉब्लम है। आपको इवन इसमें इतने सारे स्प्रेड्स बताए जाएँगे डेली बेसिस के ऊपर सारे, येस नो के स्प्रेड्स बताए जाएँगे, फ मनी के, फाइनेंसेस के, प्रॉपर्टी सेल और लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज़। तो सेलेस्टल के मंथली मंथली बेसिस पे आप कैसे स्प्रेड कर सकते हो, वीकली बेसिस पे कैसे स्प्रेड कर सकते हो, ईयरली बेसिस के ऊपर कैसे स्प्रेड कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। ठीक है, मैम नमस्ते।
नमस्ते पूर्णिमा मैम। कैसे हैं? ठीक ठीक पूर्णिमा मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। मैम कब से क्लास करेंगे? करेंगे, अभी थोड़े दिन तक करते हैं, 15th ऑफ दिसंबर से करेंगे क्लासेस। ठीक है। तो ठीक है। उससे पहले पहले सब अपनी अपनी करवा लो, जिस जिसको अपने अपने ऑफर्स अवेल करने हैं। ठीक है। तो मैम स्विच वार्ड भी इसमें डालेंगी क्या? आज में हाँ, कोर्स में डाला हुआ है स्विच बोर्ड। वैसे मैं एक आधे कार्ड, एक एक मतलब अच्छे कार्ड के लिए दे दूंगी। कोर्स में तो है, पूर्णिमा मैम ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना पूर्णिमा मैम? हाँ। मेरे हाँ दीदी ने बोला ना। हाँ 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 हाँ। चलो ठीक है पूर्णिमा मैम, करते हैं अभी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे ये मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। इसमें द फूल 0 नंबर डिनोट करता है, फिर उसके बाद मैजिशियन आता है। हाँ, मतलब इस तरह से ये सारे के सारे, एवरी कार्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। इनके ऊपर अरे 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 अरे, हर एक कार्ड के ऊपर अपना अपना एक सिंबल होता है। कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, वाटर होता है, हिल होता है, क्लाउड्स होते हैं, मतलब एवरी, मतलब कहीं पे स्टार्स होते हैं, कहीं पे मतलब एक आपको अभी आएगा हमारा द हाई प्रीस्टेस कार्ड आता है हमारा। तो इसके हाथ में एक बुक पड़ी पकड़ी हुई है जिसका नाम है तोरा। मतलब अगर नॉर्मली देखा तो वो तोरा लिखा हुआ है, बट वो जो उसका ओरिजिनल है तो वो तोराट लिखा हुआ है। मतलब उसके जो उसका उसके ऊपर कवर किया गया है, तो उसको अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो दैट इज अ टैरो। मतलब अल्टीमेटली इट बिकम्स अ टैरो, कि वो बुक टैरो के बारे में। तो मतलब बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसके जिसको लेके अगर हम पढ़ेंगे, कीज होती हैं, लिजर्ड होती है, तराजू होता है, मतलब बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं जिसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कैसे वो सिंबल्स हमें अ, मतलब उनका हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है, ऑल दीज मतलब हम अपने कोर्स में आगे करेंगे। ठीक है। तो अभी आज हम करते हैं फूल कार्ड के मैम बारे में। ये 1-2 इस कार्ड में मुझे थोड़ा जानना था मैम। किसका? आपने स्लाइड अप कर दिया मैम, थोड़ा दिखाइए मैं पूछूँगी। फिर से स्लाइड डालिए मैम। हाँ, 1-2 लास्ट का 1, 2, 3, 4 नंबर का कार्ड का। द एम्पायर। मुझे मालूम नहीं मैम लास्ट लास्ट है ना? नहीं, लास्ट कार्ड का हाँ, ये लास्ट नंबर एम्पायर, का 4th कार्ड। ये तो ये द लाइन मून। पूर्णिमा मैम बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। ये ठीक क्या है। है मुझे जानना है मैम। इसके इसके प्रति मेरा हो रहा है ना मन। द हाँ, हाँ। मून, द मून पूर्णिमा मैम, ये वाला कार्ड। हाँ, ये वाला। हाँ। हुँ। तो पूर्णिमा मैम, इसके बारे में क्या जानना है आपको? नहीं मुझे क्यों उसके प्रति मुझे आकर्षण लगा तो वो क्या है मैं जानना चाहती हूँ। ये क्या है? पूर्णिमा इसे मैम, ये मून का कार्ड है, द मून कार्ड है जो, इसमें थोड़ा आप देखो दिखाइए कि मैडम इसका उसके बारे में। पिक्चर अभी इसमें दिखाती हूँ पूर्णिमा मैम, बाद में दिखाती हूँ। ठीक है। हुँ, हुँ। अभी बाद में दिखाती हूँ। ठीक है। तो अभी आज देखो कि मैं आपको फूल कार्ड के बारे में बताती हूँ, जैसे कि मैंने ये बताया है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि फूल जो है ना, जो ये एक किसके ऊपर खड़ा है, ये एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो इसका एक पैर नीचे है और दूसरा पैर अप साइड अप है ना। और इसके पास क्या है, एक डॉग है, इसके पास हाथ में क्या है, एक रोज का फ्लावर है इसके पास हाथ में, है ना। और इसके पास एक पोटली है, इसके पास एक वैंड है ना। तो ये इसका फेस देखो कहाँ पे है, ये फेसिंग अपवर्ड है ना। तो जब भी हमारे पास इस तरह के कार्ड आता है, इस तरह का कार्ड आता है, इसमें कलर देखो, येलो कलर है, हिल्स है, वाटर है, मतलब वाटरी इसमें भी चीजें हैं, तो बहुत सारी सन रेज भी है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा बिंदास बंदा है ना जिसको ना दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। वो जो अपने मन में उसके मन में आएगा वो उस तरह से करेगा। ठीक है। तो जैसे आजकल की यंग जनरेशन के रिगार्डिंग अगर ऐसा सा कार्ड आता है, या अगर किसी एज्ड पर्सन के, एज पर्सन ने आपसे कोई इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी करी है ना, और उस केस में आपके पास ये कार्ड आता है, तो आप सामने वाले को क्या सकते कह सकते हो, बड़े बड़ी कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि ही इज नॉट, मतलब ही इज नॉट एबल टू हैव हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मान लो कि अगर कोई हिज या हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी लेडी के बारे में आता है कि वो अपनी लाइफ में केयरलेस है, उसको कुछ भी, मतलब दुनिया से उसको कुछ भी लेना देना नहीं, वट एवर शी वॉन्ट्स टू, शी और ही वॉन्ट्स टू डू, ही विल डू दैट ओनली।
कि अगर हम उसको कोई सजेशंस भी देंगे या कुछ भी देंगे, शी विल नॉट बॉदर दैट अबाउट दैट योर सजेशन और एनीथिंग, शी विल डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। मतलब इस तरह से हम इस कार्ड को कह सकते हैं। तो इस तरह के बंदे क्या होते हैं, ये जब हमारे पास कभी भी द फूल का कार्ड आता है, तो इसके इसके जो बंदे होते हैं वो बड़े आराम से, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए। उनको मतलब भगवान जी के ऊपर फेथ है कि ही इज फेसिंग अपवर्ड, कि उसको भगवान जी के ऊपर फेथ है। ठीक है, इसको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस बंदा है ये बिल्कुल। मतलब इसको, और जो इसकी पोटली है ना, इसमें उसने जो इसको जो पोटली है, इसमें वो इतनी, मतलब इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कहते हैं ना, पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस से कुछ गेन किया हुआ है। तो इस तरह वो बिंदास बंदा, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। वो जो करना चाहता है वो वही करेगा। उसके लिए ऊपर, और जो इसका एनिमल है दैट इज डिनोट कि वो लॉयल है, बिंदास है, बट उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा जो फूल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, कि मतलब इसको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आगे खाई है, तो वो खाई में भी अगर गिर जाएगा तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको जितने मर्जी सजेशंस देते रहो, वो हमारे सजेशन को कभी भी नहीं मानेगा अगर द फूल का हमारे पास कार्ड आता है। ठीक है, तो इसकी ड्रेस देख के ही हम कह सकते हैं कि ये, मतलब इसने जादूगर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। इसकी ड्रेस पे सिर्फ इतने सारे मतलब आते हैं, तो इसने जादूगर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। इसके हाथ में एक बैंड है, ठीक है ना, छड़ी है जिसके ऊपर उसने अपनी, वो मतलब अपना सब कुछ समेट समाट के वो बिंदास होके अपना घूम रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, जा रहा है, या कुछ भी है। अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो वो कभी भी हमारे लिए नहीं रुकेगा। तो इस तरह से, मतलब इसका कलर देखो, इसमें कितने ब्राइट कलर है ना? तो बहुत सारे इसमें ब्राइट कलर्स हैं। इसको चाहे लाइफ का एक्सपीरियंस है या नहीं है, बट ये इनोसेंस है। ठीक है, इसको हमेशा एडवेंचर्स करने की पड़ी रहती है, कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा अपने लिए एडवेंचर्स कर सकूं, तो वो उन एडवेंचर्स को करना चाहता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है इस कार्ड में, जो तो जो हम इस चीज को लेके मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा एडवेंचरस बने, है ना, कि इफ वी वांट कि हम भी थोड़ा सा, तो इसके लिए डिवाइन नाउ, मतलब इसका जो स्विच वर्ड है दैट इज डिवाइन नाउ का स्विच वर्ड है। नाउ इसका स्विच वर्ड है, नाउ। नाउ इसका स्विच वर्ड है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने लिए कुछ भी, मतलब इस कार्ड को मैनिफेस्ट करो कि आप अपनी लाइफ में स्टक हुए हुए हो, और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा अपने आप को मूव ऑन करने की जरूरत है, मैं इतनी लोगों की परवाह करती हूँ बट नोबडी केयर्स अबाउट मी, है ना? अगर इस तरह के आपके मन में थॉट्स आते हैं, तो यू कैन चैंट नाउ नाउ नाउ। और नाव को चेंट करते हुए आपको फूल को इमेजिन करते हैं, कि जिस तरह से फूल बिंदास घूम रहा है ना, मतलब हर एक कार्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों होते हैं। चाहे वो इनवर्स, अगर हमारे पास यही कार्ड इनवर्स आता तो हमारा मीनिंग उल्टा हो जाना था इस कार्ड को लेके। ठीक है, कि वो भले ही वो मतलब बिंदास है, बट वो दुनिया की, वो हमारी परवाह करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी हम कार्ड को कैसे हमने उनको स्प्रेड करना है, या कैसे हमें उनकी शेकिंग करनी है, या कुछ भी है कि इनको कैसे हमें करना है, तो ये सारा कुछ हम बहुत डिटेल में आगे भी करेंगे। ठीक है, तो इनकी एक पर्टिकुलर अफर्मेशन भी होती है कि अगर हमें इस कार्ड को करना है। अब अभी मैं बताती हूँ कि अगर ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, आप इस कार्ड को कैसे हाईलाइट कर सकते हो। कि मान लो आपके पास किसी और तरह से ये केस आता है, कि मान लो कि आपके लिए फाइनेंसिस के लिए ये आपको क्या बताता है। ठीक है ना, अगर यही आपके पास आता है कि अगर कोई पर्सन का क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि ये हमें फाइनेंसिस के लिए हमें ये चाहिए, तो आपके फाइनेंसिस को लेके ये हमारे लिए क्या है, मतलब हमारे लिए क्या लेगा, है ना? तो फाइनेंसिस को लेके ये हमारे लिए, मतलब ये कहते हैं, मतलब अगर तो पॉजिटिव, मतलब अगर नॉर्मल कार्ड आया, रिवर्स कार्ड का अलग मीनिंग होता है, और अगर अपवर्ड नहीं आया, रिवर्स नहीं आया, तो नॉर्मल कार्ड आया, तो उनका अलग मीनिंग होता है। क्योंकि जब भी हमारा कार्ड रिवर्स हो जाता है तो उसका मीनिंग भी रिवर्स हो जाता है। वट एवर द पॉजिटिव दैट कन्वर्स द नेगेटिव, और वट एवर द नेगेटिव दैट कन्वर्स टू द पॉजिटिव। तो इस तरह से, मतलब हमारे पास ये सारी चीजें मतलब वर्क करती हैं। तो कहते हैं कि जब हमें, अगर इस तरह से अगर कोई पूछते है कि क्या मेरे फाइनेंसेस ग्रो होंगे इस चीज को लेके, है ना, कि अगर आपके पास, अगर सामने से किसी ने कोई क्वेरी करी है कि क्या मेरे फाइनेंसेस ग्रो होंगे,
तो हम उसको कह सकते हैं कि जब तक आप अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे, है ना? क्योंकि ये बिंदास बंदा है कि उसके लिए हमें बहुत अच्छी एडवाइस देनी है कि जब तक तुम अपने काम पे अच्छे से ध्यान नहीं ना दोगे, तो तब तक तुम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है? मतलब आप अपनी जितनी भी कंसंट्रेशंस है उसको अपने काम की तरफ लगाओ। जब आप अपने काम को करोगे तो डेफिनिटली, क्योंकि ग्रोथ है, सब कुछ है, इनसाइट्स है, बहुत अच्छा ब्राइट बंदा है, बट केयरलेस है, बिंदास है, केयरलेस है, तो उसको सजेशन यही देना पड़ेगा कि आप अपने काम की तरफ ध्यान करो, कि आप अपने काम पे जब भी, क्योंकि इसके स्टेप्स क्या है कि अगर ये एक स्टेप आगे बढ़ा तो ये खाई में गिर जाएगा। उसको खाई से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ऊंचाइयों पे जाना है, तो उसको ऊंचाइयों पे ही जाना है ना? तो जब इस तरह से मतलब उसके पास आएगा, तो ये सारी चीजें उसको बहुत अच्छे से मतलब हम सामने वाले को सजेशन दे सकते हैं। ठीक है? अगर यही कार्ड आपको लव के केस में आता है, तो उस केस में हम क्या सजेशन देंगे, या हम इस केस में क्या एडवाइस दे सकते करते हैं, है ना? तो हम यही कि ओपन हार्ट पर्सन ये है कि ऑलरेडी ओपन हैंड है ये, तो उसको कि इसको ये कहना है कि ओपन हार्ट हो, बट स्टिल यू हैव टू केयर अबाउट द दुनिया। कि अगर आप लोगों की परवाह करोगे, अपने रिश्तों की परवाह करोगे, देन डेफिनेटली ओनली यू विल ग्रो इन द लाइफ, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो। ठीक है? क्योंकि वो बिंदास बंदा है और उसको अपने लिए ही सिर्फ रहना चाहता है। और जब भी ऐसा कार्ड आता है, चाहे वो केस, चाहे वो रिलेशनशिप का केस है, फाइनेंस का है, ग्रोथ का है, करियर कॉन्शियस है, या किसी भी केस में ये केस मतलब ये आता है, तो आप उसको बिंदास कह सकते हो कि आपको इस चीज को लेके बहुत ध्यान से मतलब करना है, कि आपको अपने जितने भी आपके नेक्स्ट मतलब आपको चूज करना है, उसको बहुत ध्यान से चूज करना है। इस कार्ड के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलो। हेलो मैम। या मैम? हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सरिता मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक मैम। मैम वैसे मेरा इस कार्ड के रिगार्डिंग रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी कोई चीज नहीं मिल रही है तो हम हाँ, उसको कार्ड के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। अगर हमारी चीज नहीं मिल रही है तो उसमें हम ये कर सकते हैं सविता मैम, कि पहले हम कार्ड से पूछेंगे कि क्या मेरी चीज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है? तो अगर मिलने के चांसेस है, तो देन द कार्ड विल सजेस्ट यू कि इन विच डायरेक्शन यू कैन फाइंड इट। इट हम्म, कैन सजेस्ट यू कि अगर मिलने के पहले तो हम पूछ लेंगे, इज इट पॉसिबल टू गेट इट बैक और नॉट। इफ वी कैन से कि यस इट इज पॉसिबल, देन देयर आफ्टर विल आस्क कि व्हाट इज द इन विच डायरेक्शन इट कैन बी। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी मतलब होती हैं चीजें जिनको करके हम मतलब इससे ढूंढ ढूंढ सकते हैं। मैंने पंचपक्षी का तो देखा था, उसमें तो वही था कि मतलब कोई गर्ल ने चुराई है और दूर ले गई है, उसमें तो यही आ रहा था। ठीक है। एक्चुअली में बहुत अपसेट है मेरा माइंड, एक्चुअली में काफी कॉस्टली आइटम है मतलब। और कुछ ना हो रहा है, मतलब कुछ समय से ना हमारे साथ कुछ हो भी रहा है, मुझे लग रहा है आपने कि नया घर लिया था ना सरिता मैम? नया घर नहीं है, रेंट पर आए हैं हम लोग ना। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली तो में हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं दिल्ली से। हाँ 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 हाँ, दिल्ली में हमारा अपना घर था, बट अभी हम गुड़गांव आए हैं, यहाँ पर रेंट पर आए हैं। रेंट पे आए हो? ठीक है ठीक हम्म। है। तो सविता मैम थोड़ी बहुत पूजा पाठ करवा के आए थे, तो यहाँ पे आने के बाद आपकी चीज गायब हुई है? हाँ, यहीं आकर हुई है, वहां नहीं हुई थी। मतलब पैसे तो उधर ही गायब हुए हैं, मतलब हाँ। कुछ पैसों का भी गड़बड़ हुआ, हम्म। वो तो उधर ही हुए हैं, वो यहाँ नहीं हुए हैं। लेकिन ठीक है। ये मैंने एक ब्रेसलेट और रिंग, और बहुत कॉस्टली थे, मतलब वो तो बहुत ही कॉस्टली थे दोनों। अब वो ठीक है। याद ही नहीं आ रहे हैं कि कैसे गायब हुए, मतलब 2 दिन से ऐसा लग रहा है मैं घूम रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ। अभी अच्छा। बेटे की शादी में ही बनवाए थे एक्चुअली में। तो हाँ। दोनों चीजें ढूंढ रही हुई थी से दिमाग इतना अपसेट हुआ है ना मेरा कि मैं बता नहीं सकती। और बाकी क्रिस्टल बहुत रीच कॉस्टली थे। चेंट करके देखो सविता मैम, होपफुली मिल जाए। क्रिस्टल रीच, ओके। क्रिस्टल रीच चेंट कर सकते हो। और आप क्या रेमेडी कर सकते हो, आप सरसों लोगे अपने हाथ में। ठीक है? आपके घर यहाँ पे टेरेस है? हाँ हाँ टेरेस है या फिर आप घर से बाहर जाके किसी लॉन में भी, है ना? तो आप भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए ना, उनके जितने भी गन है ना,
ठीक है, शिव जी के जितने गण है उनका ध्यान करते हुए आप एक मतलब प्रेयर बोलोगे कि शिव जी, जो भी आपकी आइटम लॉस्ट हुई है, शिव जी को आप प्रार्थना करोगे कि मेरी वो चीज मिल जाए। आपके जितने भी गण है वो सारे उस चीज को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब आपको वो स्प्रिंकल कर देनी है अपनी घर की टेरेस के ऊपर, स्प्रिंकल कर देनी है आपको वो थोड़ी। ठीक है, मेरे हैंडफुल को ऑफ, मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, हैंडफुल ऑफ आप सरसों लोगे। यू कैन सरसों हैव कौन सी, ब्लैक ब्लैक वाली सरसों, या येलो? ब्लैक सरसों। ठीक है, ब्लैक सरसों लोगे हैंडफुल ऑफ, और आप उसको प्रेयर बताओगे, अपनी चीज घूमी हुई चीज के बारे में बताओगे, और वो शिव जी से प्रार्थना करोगे कि आपके जितने भी गण है वो मेरी चीज को ढूंढवाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। देन लेट्स सी देन द मैजिक स्टार्ट्स राइट नाउ। यू कैन चैंट दिस, और इसके साथ आप चैंट करो क्रिस्टल रीच, चैंट करो, देन होपफुली यू विल गेट इट। ठीक एक्चुअली है, यहाँ दो दो छत है, एक तो मेरे रूम के आगे है बालकनी टाइप, और एक ऊपर है, तो किस छत पे पे करूँ? डालना है, और ओके। मतलब छत पे डालना ऊपर। ठीक है, बालकनी में नहीं डालने का फायदा, क्योंकि बालकनी में तो डेली बेसिस के ऊपर झाड़ू लग जाता है ना, झाड़ू पोछा लग जाता है, हाँ छत हाँ पे हाँ नहीं हाँ लगता, हाँ। छत पे नहीं लगता हाँ, तो छत पर नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए बेटर है कि आप उसको छत पे डाल के आना। ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आपको हमेशा तंग करती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके सविता मैम, कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरा ये है ना कि आपकी जो वीडियोस होती है ना, वो उस पर होती है गूगल वगैरह पे, कहाँ पर होती है पता नहीं, वो तो मुझे मिलती ही नहीं है एक्चुअली। यूट्यूब पे है सविता मैम सारी वीडियोस। नहीं, जो आप कोर्स कराते हो उसको, पूर्णिमा वो सविता मैम वो सारी मेरी ऐप में है, आपने वो ऐप, लिंक खुलता नहीं है मुझसे ना, वो आप जो देते हो वो आईफोन में नहीं खुलता है वो। आईफोन में नहीं खुलता, वो एंड्रॉयड में खुलता है ना, एंड्रॉयड एंड्रॉइड में लेना खुलते हैं। पड़ेगा मेरे को भी। हाँ। अभी तक तब से नहीं। अभी तक एंड्रॉइड ही नहीं लिया है मैंने। नहीं नहीं, ले लो सरिता मैम, ले लो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वैसे मैं टैरो कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन था आपसे भी करने का। वो तो टैरो ऐसी चीज है, हर कोई एक बहुत कुछ नया बताता है। देखो, मुझे हाँ। पता है कि आप कुछ अलग बताते हो, दूसरा कुछ अलग बताता है, तो मेरा तो मन भी ये, था। हाँ। बट वही होता है, आपकी जो वीडियोस होती हैं उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, मुझे एक फोन ही लेना पड़ेगा मेरे। जिनको वीडियोस की दिक्कत आ रही है ना, अगर वीडियोस की दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों की आईडीज के साथ यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगी वीडियोस। ठीक है, ओके। अब की बार मतलब अगर ऐसा कुछ होगा ना, जिनका पास आईफोन नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद मैंने किसी के साथ ऐसे ही दिया था, उसको यूट्यूब पे अपलोड करवाई थी वीडियोस। जब आप अपनी आईडी डालोगे तो यू कैन मतलब जस्ट क्लिक करोगे अपने लिंक के ऊपर तो आपको वो आईडीज मिल जाएंगे जिससे आपके पास। आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए भी मुझे बोला था, बट मैं अभी तक उसका कुछ नहीं कर पाई हूँ। सभी तो मैं मेरे को अब इन्फॉर्म करोगे देन डेफिनेटली आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। बिना बताए तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन अभी मुझे पेंडिंग अच्छा है। नहीं लगा, मैंने करा दिए थे वो 520 बोले थे आपने, मैंने करा दिए थे, बट मुझे ना वो वीडियोस नहीं पता चला कैसे लूं, तो मैं नहीं करा पाई सर थी। तो मैम मेरे को बोलोगे ना, क्योंकि मैंने शायद और भी किसी को करी है, एक दो वीडियोस दी हुई है यूट्यूब पे। हम्म। तो अगर आपको भी चाहिए होंगी तो मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगी, क्योंकि ऐसे अगर बहुत लेट हो जाएंगे तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है ना वो चीजें, क्योंकि अब वो सबसे हम्म। पहला कोर्स था हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। हाँ, वो मेरे को आपने बोला था कि मैं हो चुका है, वीडियोस दे दूंगी मैं आपको, आप हाँ। करा दीजिए जमा। मैंने करा दिया, फिर वो मुझसे हुआ ही नहीं, लिंक खुला ही नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं खुल रहा है, वो आईफोन में नहीं खुल रहा है। और वो घर चेंज वगैरह करने के चक्कर में ना थोड़ा टाइम ऐसे ही निकल गया। कोई बात नहीं है, कर लेना पूर्णिमा मैम, सविता मैम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये क्रिस्टल रीच कितनी बार कैसे करना है? सबकॉन्शियसली रीच रीच करते और सबकॉन्शियसली चैंट करते जाओ, रीच रीच रीच, क्रिस्टल रीच क्रिस्टल रीच क्रिस्टल रीच, ऐसे जितनी बार मर्जी करो, जब तक नहीं मिलती तब तक करते रहो, और साथ में ये ठीक है। रेमेडी कर लो। तो हाँ, मतलब मैं करो दो तीन ये दिन तो। रेमेडी का कोई टाइम है या किसी भी टाइम कर लूं? अभी कर लेना इवनिंग टाइम पे ना, थोड़ा सनसेट और उसके बीच के टाइम पे ना, ठीक जो है। प्रदोष काल थैंक रहता है ना, प्रदोष काल के बीच में कर लेना सविता मैम जैसे उसको। 5:30 टाइप्स। हाँ, 5:30 to 7:30 के इन बिटवीन ना, जी इन जी। बिटवीन कर लेना उनके। ठीक है मैम, थैंक यू सो या मच। श्योर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द मैजिशियन कार्ड। ठीक है,
तो मैजिशियन कार्ड में आप क्या देखोगे कि मैजिशियन कार्ड में क्या है, इसके पास हाथ में वैंड भी है, इसके पास कप भी है, इसके पास पेंटाकल भी है और इसके पास तलवार भी है। मतलब जो ये पर्सन है, इस पर्सन के पास सारी चीजें हैं लाइफ की। मतलब इतना एक्सपर्ट बंदा है, मैजिशियन इटसेल्फ इसका जो नाम है वो मैजिशियन के, ये मैजिक करने के लिए बना हुआ है ना। तो ये मैजिशियन है, तो इसके पास हर एक चीज है। ये पूरी तरह इसकी आप ना, इसकी कमर पे एक बेल्ट बांधी है, उसमें भी ना मतलब स्नेक की तरह वो रहता है, जो इन्फिनिटी का साइन है। दैट इज मतलब कि मुझे सब कुछ चाहिए बट इन ना बैलेंस्ड वे। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको दूसरों से काम लेना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, कि ये पर्सन जो दूसरों से काम बहुत अच्छे से ले सकता है, क्योंकि साम दाम दंड भेद, मतलब कहते हैं ना, जो पर्सन पॉलिटिकल पर्सन भी हम इस तरह के पर्सन को, कि इसको मतलब चापलूस नहीं कह सकते, कि बहुत अच्छा पर्सन, मतलब अच्छा पर्सन है जिसको दूसरों से काम निकलवाना आता है। तो ये बहुत आसानी से दूसरों से काम निकलवा लेता है। तो इसके ऊपर जैसे 1 नंबर भी बना हुआ है, तो 1 नंबर की इसको, ये जो हमारा कार्ड है वो सन को डिनोट करता है। जब भी हमारे पास 1 नंबर का कार्ड होता है, इट शोज द न्यू बिगनिंग रहती है इसमें। ठीक है, न्यू बिगनिंग रहती है। अगर आप लाइफ में कहीं पे भी मतलब आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई भी है, तो बहुत सारी चीजें मतलब आप देखोगे कि इसके कार्ड के साथ मतलब रिलेट करती हैं। कि अगर हम इसको बोलें कि अगर मतलब कुछ सी भी तरह की रीडिंग के लिए हम कैसे इस पर्सन को मतलब कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसके साथ क्या-क्या सिंबल्स हैं, कप्स इसके मतलब ये बैलेंस बनता है, क्योंकि जो कप है इसका स्ट्रेट खड़ा हुआ है ना, कोई ये ऐसे लेफ्ट या राइट नहीं है, गिरा नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं है ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। जो पेंटाकल है वो भी अपनी इसकी प्रॉपर पे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि इसके पास सारी चीजें, इसको दूसरों से काम निकलवाना भी आता है, इसके पास एम्पावरमेंट भी है। मतलब इसको हर तरह की, ये बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है। ठीक है, इसमें एक्टिव बहुत सारा है। इसका एक हाथ हवा में है और दूसरा हाथ इसका जमीन में है। देखो आप, कि एक हाथ में इसने मतलब एक तरह से छड़ी पकड़ी हुई है। छड़ी का क्या काम होता है कि ये मैजिक करता है, और इसकी जितनी कंसंट्रेशन लेवल है वो सारा भगवान जी को, मतलब जो भी ये लेता है उसको ये क्या करता है कि इसको स्काई और अर्थ के बीच में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो ये इसके एक हाथ आसमान में है और दूसरा हाथ इसका जमीन के ऊपर है। तो जब भी इस तरह का आपका 1 नंबर का कार्ड आता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी मतलब लेके आता है, चीजें लेके आता है इसके कार्ड के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्किल्स है इस पर्सन में। ये पर्सन बहुत डिप्लोमेटिक है। ठीक है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे पर्सन्स की। इनके पास ये, इनको ना मतलब कहने की देर है और ये 1 मिनट से पहले एक्शन ले लेते हैं। आप इसका मतलब देखोगे, जो इसके सिंबल्स है, इसका रेड कलर, इसकी ड्रेस का कलर रेड है ना। इसकी रेड, इसकी इसका कलर रेड है। जस्ट 1 मिनट वेट करना। जो इसने व्हाइट कलर का मतलब पहना हुआ है इसने, है ना, और उसके ऊपर इसने रेड कलर का ये पहना हुआ है तोरन, है ना। नीचे इसने व्हाइट कलर का मतलब कुर्ता डाला हुआ है, उसके ऊपर इसका रेड कलर का तोरन है। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर है वो क्या होता है, मतलब बहुत मतलब रियर पर्सन है, मतलब बिल्कुल प्योर पर्सन है। रेड कलर उसके ऊपर जो है वो उसको एम्पावरमेंट देता है, कि मतलब उसको अपने आप को एम्पावरमेंट करने के लिए, अपने आप में किसी भी चीज को करने के लिए उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही काफी है अपने लिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो इसके सिंबल्स हैं, ठीक है, तो इसके सिंबल्स जैसे मैंने बताया, इन्फिनिटी है, इसके पास पेंटाकल है, इसके पास कप्स है, इसके पास वोड है, इसके पास वैंड है, ऑल द, और इसके पास इतने फ्लावर्स है। येलो कलर है, येलो कलर अपने आप में अबंडेंस को डिनोट करता है। रेड कलर नेम फेम को, व्हाइट कलर फेमिनिटी को मतलब कह सकते हैं, या हमारे इमोशंस को करता है, कि इसके इमोशंस भी कंट्रोल्ड है।
कोई ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के इमोशंस कंट्रोल नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह से वेल मतलब पर्सन बंदा है, और इसके लिए हर एक चीज बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करना बहुत आसान है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जब भी हमें अपनी लाइफ में कोई भी बिगनिंग्स करनी है ना? और अगर हम इस कार्ड को अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि हम भी मैजिशियन की तरह बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारा स्विच वर्ड रहता है दैट इज डिवाइन। इसके लिए हमारा स्विच वर्ड रहता है डिवाइन। ठीक है? तो डिवाइन अगर हम सिंपल डिवाइन 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 भी चैंट करेंगे, जैसे अभी हमने पहले अगर फूल और डिवाइन को चैंट करता है तो डिवाइन नाउ भी हम चैंट कर सकते हैं। ठीक है? डिवाइन नाउ डिवाइन नाउ डिवाइन नाउ। तो इस तरह से अगर हम डिवाइन नाउ को कोई भी स्विच वर्ड जब हम चैंट करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि जैसे मैं डिवाइन टुगेदर चैंट करती हूँ, तो डिवाइन टुगेदर चैंट करने से मुझे क्या होता है कि मैं उसको 11 टाइम अप साइड, 11 टाइम लेफ्ट साइड, 11 टाइम राइट साइड एंड 11 टाइम्स डाउनवर्ड। तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठ के मैं यही काम करती हूँ। ठीक है? तो आप लोग भी इसको चैंट करो। कोई भी आपको अपने लिए चैंट करना है या कोई भी आपको अपने लिए मैनिफेस्ट करना है, तो इस तरह से आप उसके लिए कर सकते हो। ठीक है? तो इसमें इस कैसे चेंज करना है मैम, मतलब मेरे को समझ नहीं आया मतलब। सरिता मैम, रात को सोने से पहले चैंट करना है 1144 टाइम्स इसको, चारों डायरेक्शंस में। लेफ्ट मतलब लेफ्ट राइट अप्स एंड डाउन, मतलब चारों तरफ करना है। जैसे मैं करती हूँ पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, इस तरह से चैंट करती हूँ। ठीक है? 11 टाइम्स इसको चैंट करना है। ठीक है? इसको मतलब ये सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट पर्सन है। ठीक है? ये प्रॉपर एक्शन लेते हैं, इसको प्रॉपर गाइडेंस भगवान की तरफ से मिलती है, क्योंकि जो इसका हाथ ऊपर की तरफ है ना, तो वो इसको डिवाइन से ब्लेसिंग्स दिलवा रहा है कि जो गाइडेंस है वो डिवाइन इसको पूरी की पूरी गाइडेंस दे रहा है। ठीक है? तो ये इसको हम चैनल मतलब डिवाइन का एक चैनल भी बोल सकते हैं कि डिवाइन इसके पूरी तरह से इसके साथ है, डिवाइन एनर्जीज जितनी भी है ना। तो एक तो जो ये है मतलब हमारे लिए ये जो नंबर 1 है, सन का कार्ड है ये वाला। ठीक है? तो ये सन जो होता है वो आपको पता है कि मास्कुलिन होता है, तो मास्कुलाइन होने की वजह से इसकी जो एनर्जीज है वो हमेशा मतलब मैन पावर वाली रहेंगी। अगर ये यही कार्ड जैसे कि हमने उसमें भी नेम न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा है ना, प्रोनोलॉजी में भी पढ़ा है कि अगर किसी का नाम मैन या ही होता है, गर्ल्स के नाम के ऊपर मैन या ही होता है, तो उस केस में भी क्या करते हैं, उस केस में भी हम लोग देखते हैं कि मतलब लड़की होने के बावजूद वो जो लड़की है वो एज ए लड़का काम करती है। अगर किसी के नाम में मैन या गर्ल्स के नाम में मैन या ही आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि वो लड़की एज ए लड़का मतलब घर का फैमिली फिगर जो है वो एज ए हस्बैंड फिगर काम करती है, या मैन फिगर वो लेडी काम करती है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो ये चीजें हैं, तो ये बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करती हैं। ठीक है? तो अगर ऐसे वाले पर्सन के पास मतलब आपको कभी मतलब करता है ये, मतलब आपके पास इतने सारे टूल्स है, इतना सारा टैलेंट है, तो आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि उनको प्रॉपर काम में वर्क करो। मतलब आपको हम इसको इस तरह के बंदे को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास इतनी सारी एनर्जीज है, इतना सारे आपके पास टैलेंट है, इतनी सारी आपके पास हर चीज की किसी चीज की कमी नहीं है। तो हर एक चीज के लिए आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। या ये लिंक का वो नहीं है, क्या कहते हैं, पासवर्ड नहीं है हमारे लिंक का। चारू मैम का हो ही नहीं रहा ज्वाइन। ठीक है? इस कार्ड के बारे में किसी को कोई क्वेरी हो तो मतलब इसके अपने अपने सारे केसेस में इनके अलग अलग मतलब रहता है कि कैसे हम इसको मतलब कैसे हम इसको प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि अगर यही केस हमारा मतलब किस केस में हम इसको किस तरह से अगर रिलेशनशिप का मतलब होता है,
तो इससे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डोमिनेटिंग पर्सन होगा ना, जो इस तरह का पर्सन होगा वो डोमिनेटिंग पर्सन होगा, ठीक है। तो वो डोमिनेटिंग पर्सन होने की वजह से हम उसको पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, इस तरह से हम उसको तो इस जब भी हमारे पास इस तरह का कार्ड आता है, और अगर वो रिलेशनशिप के पर्पस के से इस तरह का कार्ड आता है, अगर वो लड़का या लड़की आपको अपने लिए पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड, अगर एज ए वाइफ कोई पूछ रही है कि मेरे हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशनशिप आएगा, तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली उस वाले पर्सन से पूछ सकते हो कि आर यू अ डोमिनेटिंग पर्सन। मतलब उसको पूछ सकते हो कि तुम दोनों में से, मतलब तुम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि कि ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मैस्कुलिन एनर्जी के होने की वजह से इसमें क्या होएगा कि उसको पता है कि मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस होने के चांसेस है ऐसे वाले पर्सन को। तो इसलिए अगर रिलेशनशिप को लेके ये कार्ड आता है, तो डेफिनेटली मतलब इसमें कहीं ना कहीं, मतलब उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो जो भी आपसे क्वेरी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उनके रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे वो हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अगर इस कार्ड के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो बता दो। अनम्यूट करो। जाना था वो जो मैं आपको दिया था कार्ड, क्या कह रहे हो पूर्णिमा मैम? आपको जो मैं मून वाला कार्ड जो मुझे बता दीजिए प्लीज, क्यों उससे बता दे। एनर्जी आया। इस कार्ड से किसी को कोई है, द मैजिशियन कार्ड से किसी को कोई क्वेरी है? तो आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हमें ऑफर क्या रखना चाहिए अपनी क्लासेस का? कौन कौन करना चाहता है पहले तो ये बताओ। सरिता मैम। टाइमिंग क्या होगा मैम? मैम 3:30 टाइमिंग ही रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, जिसको भी करना होगा तो उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। तो मतलब इसकी क्या रहे, मतलब क्या है, अभी बहुत सुंदर सुंदर ऑफर्स लेके आई हूँ मैं। पहले करना कौन कौन चाहता है ये बताओ। या मैम नहीं करना? मैं करूंगी मैम। नेहा मैम। मैम दूसरी क्लासेस हैं तो 2 क्लासेस नहीं हो पाती एक दिन में। क्या है? दूसरी क्लासेस हैं तो 2 क्लासेस नहीं हो पाती एक साथ, फिर घर का भी काम करा होता है हुआ ना। है नेहा मैम, वैसे करा हुआ है आपने? नहीं नहीं अच्छा नहीं करा हुआ। चलो नहीं। कर लो। अभी इस बार मैं बड़े सस्ते पे लेके आ रही हूँ, प्राइजेस बहुत कम रखे हैं मैंने सारे। इसके साथ इतने सारे सुंदर सुंदर ऑफर सोच रही हूँ देने के लिए। किस किस को करना है कोर्स? देवांग सर रिपीट करना है? देवांग सर, रेखा मैम, आर यू इंटरेस्टेड? ख्याति मैम, बलजीत मैम, डू यू वांट टू डू कोर्स? किस किस को करना है? तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 14,999, ठीक है। तो और मैं आपके लिए सिर्फ ये लेके आई हूँ 4, 5, 6, 8 में लेके आई हूँ आपके लिए ये कोर्स। जस्ट 4, 5, 6, 8, कुछ भी नहीं है। 4, 5, 6, 8। और नेक्स्ट टाइम इट विल बी 999। अगर किसी को रिकॉर्डिंग लेनी है तो उसमें भी 20% एड ऑन होके होगा, रिकॉर्डिंग्स वाला सेशन होगा या क्वेरी सेशन जो भी रहेगा, तो वो 20% एड ऑन होके रहेगा उसमें भी, ठीक है। तो इससे कम आपको नहीं मिल सकता। साथ में आपके लिए ऑफर क्या लेके आई हूँ, आपको 2-2 दिन का सॉल्ट मैजिक और डिजिटल वास्तु दोनों की क्लासेस फ्री। सॉल्ट मैजिक और डिजिटल वास्तु, सॉल्ट मैजिक अपने आप में 1999 का है, और डिजिटल वास्तु आप लोगों को पता है वो सारे कोर्सेज मैंने ही करवाए हैं मैम के प्लेटफॉर्म पे, ऑलरेडी आप लोगों को पता है।
तो वो हमने 1999 में सॉल्ट मैजिक 5 डेज का रहता था, तो इसमें मैं आपके लिए 2 डेज के लिए इसको थोड़ा मतलब इस पे स्पेल्स नहीं होंगे, उसमें मैजिकल स्पेल्स भी रहते हैं 1999 वाले में, तो वो वाले इसमें सॉल्ट मैजिक वाले स्पेल्स नहीं होंगे। तो अदरवाइज ये मतलब इट विल कवर ऑल द मतलब इसमें रहेगा 1999 में आपको मतलब सॉल्ट मैजिक की क्लास है और 1999 में ही आपका डिजिटल वास्तु है। और कब से होगी मैम क्लास? क्लासेस 15 दिसंबर के ऑनवर्ड 3:30 PM। और जो ये कब से? ऑफर है, ये जो ऑफर है ये 2 दिन ही रहेगा 4, 5, 6, 8 का, ठीक है? क्योंकि मैं कल अभी जा रही हूँ तो मेरे को एक हफ्ता है, बाहर हूँ मैं, हाँ शायद आज की रात को जाएंगे। तो कब से है आपका? 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, 8 है, 2 डेज के लिए आपको मतलब आपको सॉल्ट का मैजिक, साथ में आपको डिजिटल वास्तु, ये दोनों चीजें फ्री दूंगी। अगर किसी को वैसे करनी है सॉल्ट मैजिक और वास्तु डिजिटल वास्तु, देन यू कैन अवेल दैट क्लासेस फॉर 1999, कि वो दोनों क्लासेस आपको 1999 में मिलेंगे। देख लो कौन सा बेटर ऑफर है आपके लिए। 1999 में वो दोनों क्लासेस लेनी है कि 4, 5, 6, 8 में पूरा बैच लेना है। और इसकी मिनिमम आपकी 15 to 20 क्लासेस इसकी रहेंगी किसकी, टैरो रीडिंग की। और उसकी आपकी 2 डेज की वो क्लासेस रहेंगे। आप देखो 25 डेज हो गए आप लोगों के तुम पास। डेली करोगे क्लास? होपफुली व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो उसमें बता देंगे कि कैसे अपना कर सकते हैं हम लोग, अगर कोई चेंजेस होंगे होपफुली, क्योंकि बीच में 25 दिसंबर भी आएगा, 30 दिसंबर भी, 31 दिसंबर भी आएगा, 2-3 दिन ऐसे से आएंगे, तो सेलिब्रेशन डेज रहेंगे वो वाले, ठीक है? तो वो देख लेंगे 2-3 दिन का अगर कुछ ऐसा होगा तो, ठीक है? 15th टू 23rd 24th तक तो रेगुलर क्लासेस रहेंगी, ठीक है? अगर 25th का ऑफ रखना होगा तो इट डिपेंड कि अगर मतलब अगर नहीं कोई प्लान्स होंगे तो इट डिपेंड्स ऑन दैट वे, ठीक है? 4, 5, 6, 8 है, ठीक है? तो आपके पास पेटीएम नंबर हमारा वही रहता है 9115502959, ठीक है? ये था पूर्णिमा मैम। मैम आपको पर्सनली बता दूंगी बाद में, द मून का सारा अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है पूर्णिमा मैम? हाँ मैम। मैं अभी भेज दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? कि मैम ने मेरे को बताया नहीं, ऐसा मत सोचना, ठीक है? कोर्स कंटेंट भी बहुत डिटेल में मैं बता दूंगी, ठीक है? ये मेरा मतलब बना हुआ है सारा, तो बहुत सारा मतलब सारे कुछ आपके सारे स्प्रेड्स आएंगे इसमें, सारी नंबर न्यूमरोलॉजी आएगी कि हर एक नंबर का कैसे कैसे हम इसको करेंगे, सारे नंबर्स आएंगे, साथ में इसके आएगा कलर्स आएंगे, सारे सिंबल्स आएंगे, कैसे आपको मतलब किस तरह से मतलब स्प्रेड्स करने हैं, कौन से कोड कार्ड्स का क्या मीनिंग होता है कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। दिस विल बी फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोर्स, कोई इसका एडवांस लेवल नहीं होगा, कोई इसका बेसिक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो ये आपको 4, 5, 6, 8 में दिस टाइम ओनली, एंड द ऑफर इज फॉर ओनली नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है? 4, 5, 6, 8, ठीक है? तो टैरो कार्ड एंड प्लेइंग कार्ड का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन टैरो कार्ड एंड प्लेइंग कार्ड्स के बीच में टैरो सेपरेट्स कौन कौन से थे, 1 कार्ड हमने कब सेपरेट करना है, 2 कार्ड्स का सेपरेट कब करना है, 3 कार्ड्स का वीकली स्ट्रेस, वीकली मतलब कैसे डिजाइन का होता है, सेलेस्टल कैसे होता है, अगर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है तो वो 10 का क्वेश्चन बनता है कि क्या हमने इसका प्राइस सही रखा है या कुछ भी है, तो मतलब ऑल दीज मतलब इससे ज्यादा अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी ये सारा कुछ हम कल पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में, ठीक है? पेटीएम नंबर 9115502959, ठीक है? सारे स्विच वर्ड्स मिलेंगे, सारी अफर्मेशंस मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली साइंस बताए जाएंगे, कलर्स के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ऑरा क्लीनिंग के लिए, कोड कटिंग के लिए, प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग रीडिंग्स, कि आपको रीडिंग्स करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, फिर आपको टैरो कैसे क्लीन करने हैं, हमें किस तरह से सारा ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आपको मतलब कहाँ कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपने कभी मतलब अनसोल्ड आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी, ठीक है?
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम मैं मैम। आपको बताती हूँ कि अभी मुझे तैयारी करनी है निकलने की, अभी अभी कॉल आया बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए, इसके बाद ये मतलब सेम कोर्स आपके लिए अगर आप आज कल में 2 दिन करवाओगे। पहले मैंने सोचा था कि नहीं डालनी यूट्यूब पे, अब सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आज और कल में अगर जो जो डिपॉजिट करवाएगा टिल परसों तक, ठीक है, जो जो भी डिपॉजिट करवाएगा, जो भी अपनी करे तो 4 5 6 8 में, और इसके बाद जो करवाएगा उसके लिए ये 5999 में हो जाएगी। ठीक है, यही वर्कशॉप आपके लिए 5999 में हो जाएगी। 4 5 6 8 से सीधा 5999 में होगी ये वाली वर्कशॉप। ठीक है, तो ट्राई टू बी गेट योर सेल्फ रजिस्टर बाय डे आफ्टर टुमारो, टिल डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, उससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लो, जिस जिसको भी लर्निंग करनी है। इससे बेस्ट ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा आपके पेटीएम के साथ। अलावा और क्या है मैम? हाँ जी, पेटीएम के अलावा और क्या है? गूगल पे भी है मैम। अगर आपको बैंक ट्रांसफर करना है तो बैंक ट्रांसफर भी है, अगर आपको करना है तो। ठीक है मैम। या अच्छा मैम, एक बार वो क्रिस्टल मैजिक, आपने क्रिस्टल वाला क्या बोला था मुझे एक बार? मैं लिख लेती हूँ उसका। रीच, क्रिस्टल रीच। ओके। या सविता मैम, जब आप ढूंढ रहे हो ना, तब ये वाला वर्ड सेंड करते हुए ढूंढो तो बहुत जल्दी चीज मिल जाती है। क्रिस्टल जैसे आप रीच। उसको कोशिश कर रहे हो ना ढूंढने की, उस हाँ, टाइम मैं पे ये सेंड करते रहो तो बहुत जल्दी मिल जाती है। सिर्फ 2 दिन से मेरी भी ढूंढ ही सेम रही घूम हूँ। गई थी अभी, वो भी मिल गया ऐसे। हाँ, हमारे उसमें भी तो रेमडी थी सविता मैम। उसमें कौन सी रेमडी दी थी हमने, पंचपक्षी में? यही उसमें भी बताया था आपने, तब भी क्रिस्टल यही रीच ही बताया बनाया। हाँ, जी। ठीक है। और ये काम करता है जल्दी। हाँ, ठीक है। चल गया एनी दिमाग में। एनीवन, एनी क्वेरी ठीक है कोर्स के मैम। रिगार्डिंग? किसी को कोई क्वेरी है? मैम, कार्ड भी निकालोगे क्या आज आप? कार्ड निकालोगे मेरा क्या आप? नहीं, आज नहीं कार्ड निकालना, मेरा कल ही निकाल। निकाल दो मैम, आज क्या मेरे बात सामान का ही निकाल दो। है? बता तो, आपको तो रेमडी भी दे दी सरिता मैम अब तो। नहीं नहीं, थैंक यू, मैंने तो आपको मना ही नहीं किया, आप देते हो, मैं तो किसी कार्ड भी निकाल। क्या क्वेरी है, बोलो पर सरिता मैम। मैम मेरा एक ब्रेसलेट और एक रिंग, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस समय इनका ही बोलती हूँ, एक ब्रेसलेट और एक रिंग है डायमंड का, वो मिसप्लेस हो रहा है, मिल नहीं रहा है वो। अब हम ये देखेंगे, देख लो, अगर जब वो उसने बोल दिया कि नहीं मिलने के चांसेस पे, मैम जो होगा क्या कर फिर भी सकते हैं। अपने एफर्ट करने मत छोड़ना। हाँ, एफर्ट तो मैं कर रही हूँ, अब उसके हिसाब से तो पंचपक्षी के हिसाब से जो मिला फिर भी मैं कर रही हूँ। हाँ, लेट्स सी कि आज क्या होता है। मेरे कार्ड्स भी अप डाउन ही है, मेरे कार्ड्स भी। नाइन ऑफ पेंटाकल्स। देखो, अपने आप में ही डिनोट कर रहा है कि बहुत महंगी चीज घूमी है। बहुत महंगी चीज है मैम, बहुत महंगी। ठीक है, कि बहुत महंगी चीज है। एक्चुअली है। मैम मैं बोल सकती हूँ उसके लिए क्या ऑफर करना है? क्या पूर्णिमा मैम? उसके लिए क्या क्या चार्ज कर सकते हैं, बोल सकती हूँ क्या? बोलो 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 पूर्णिमा मैम। कोई भी एक मिला था, सराटो। सिरेक्टो। बेस्ट फ्लावर का है, बहुत अच्छा काम करता है। सविता मैम ये भी नोट कर लो, CERATO। सराटो सिरेक्टो। मैंने दिया था बहुत सारे लोगों को। ओके, इसको चैंट करना है हाँ, सराटो चैंट करना है। जी। सराटो 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 चैंट करना है, तो मिल जाता है। जहां भी चेंज होता है ना, वहीं पर आप खड़े हाँ, हो जाओ। अच्छा, थैंक यू। मैंने बहुत बहुत लोगों को दिया है, इसका बहुत फीडबैक है मेरे पास। सविता मैम, लास्ट आपको कहाँ पड़ी थी आपकी ये चीज? मेरे को लगता है मैं पंजाबी बाग ना दिवाली देने गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, तो तब पहना था, वो याद नहीं आ रहा है कि मैंने गलत रख दिया वो कहीं रूम में, अलमारा में रख दिया, किसी ने निकाली है या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे।
रख के भूली हूँ, निकाली है मैंने, मतलब एक एक चीज देख ली है अपनी तरफ से, बहुत ढूंढा है मैंने उसको। आप चैट करो मैम, सराटो सराटो मिल जाएगा। बच्चे चैट तो करती हूँ मैम, सराटो सराटो, लेकिन अदरवाइज एक बार ये भी तो पता लगे कि वो चीज घर में है या नहीं है। सराटो चैट करने से आपको पता लग जाएगा कहाँ पर है, कोई भी आके देगा आपको। ओके। सविता मैम, जिनके पास आप गए थे उनको भी फोन किया? नहीं मैम, वहां मैंने फोन कर लिया, वहां तो हम लोग बस दिवाली देने गए थे, वापस आ गए, तो वो तो मतलब ही नहीं है उधर रहने का, तो चांसेस आर देयर कि मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। हाँ, थैंक यू। मतलब काफी चांसेस लग रहे हैं मिल जाने के। मतलब अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। मतलब ये वैसे एंड ऑफ द वो भी होता है, 9 ऑफ ना, 9 कोई भी 9 होता है तो वो एंड ऑफ द, मतलब या तो आपके दुख कार्ड। का एंड, हाँ, या तो आपके दुख का अंत होने वाला है या फिर मतलब बहुत इजीली, मतलब 100% चांसेस तो यही दिखा रहा है कि मिल जाएंगे आपके। मतलब मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इंस्टेड ऑफ खोने से बेटर। खोने के कम और मिलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि होपफुली मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि आपको, मतलब सारा कुछ आप ही के ऊपर आ रहा है कि आपको उसके पास साउथ डायरेक्शन में चेक करके देखो, अपने घर के साउथ कॉर्नर में क्या है। साउथ कॉर्नर में मेरा रूम है मैम, यही ढूंढ रही हूँ मैं 3 दिन से जहां मैं बैठी हूँ इस समय, ये साउथ ही है मैम, हाँ, ढूंढे ही जा किसी रही हूँ 3 दिन टेबल से। के नीचे देखो सविता मैम, टेबल जी। के नीचे देखा है आपने? टेबल के ड्रॉर्स टेबल वगैरह चेक, टेबल के ड्रॉर्स वगैरह चेक करके ना अच्छे से सब उसके देखा मैम, सारी डोर्स चेक करी है, मतलब सुबह से ऐसे लग रहा है जैसे मैं लिटरली मेंटली ना क्रिस्टल पागल हो जाता क्रिस्टल रीच चैंट करके ना, क्रिस्टल रीच चैंट है। करके फिर आप उसको करके देखो। क्रिस्टल रीच चैंट करके आप ट्राई करके देखो, देन डेफिनेटली यू विल गेट इट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। या ठीक है। मैम मैं एक कार्ड मेरा भी निकाल दो। क्या निकालने? नया मैम? एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो देखना है कि मनचाहे रेट पे बिक जाएगी क्या। तो प्रॉपर्टी का रेट डिसाइड हो गया? बायर मिल गया? बायर नहीं मिल रहा अभी, बायर मिलने में प्रॉब्लम आ रही है अभी। तो क्वेश्चन क्या डालना है? क्वेश्चन कैसे क्या डालना डालना है? है? एक ही कैसे आएगा ना डालना है? क्वेश्चन, कि अच्छे प्राइस पे सेल होएगी कि बायर कब तक मिल जाएगा। बायर कब तक मिल जाएगा ये डाल दीजिए चलिए। कि जल्दी मिलेगा कि लेट मिलेगा। हाँ जी, ऐसे डाल दीजिए। लेट्स सी कि प्रॉपर्टी सेल करनी है। नेहा मैम ने आपके नाम की है कि आपके हस्बैंड के नाम की है? हस्बैंड के नाम से। चलो, नेहा मैम वांट्स टू सोल्ड हर प्रॉपर्टी। तो नेहा मैम अपने हस्बैंड का नाम बोलो। मैम वैसे वो पार्टनरशिप में है मेरे हस्बैंड के और उनके फ्रेंड के, तो ठीक है, उनका नाम बताओ। अब ये सेल क्यों करनी है? ये वही होगी जो 3-4 लोगों के साथ साझी है? नहीं अच्छा चलो, उसमें, चलो तो अपने उनका हस्बैंड नाम। का नाम, हस्बैंड का नाम बोलो। म्यूट हो गए सरिता मैम आप। नेहा मैम ये भी उसमें है, उस Zoom में। क्या नाम है? नेहा मैम बोलो। सोनू जैन। बोलो। सरिता मैम, अंजू क्या कहते हैं, नेहा मैम, क्या डिस्प्यूट हो रहा है उस प्रॉपर्टी को लेके? नहीं डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है। डिस्प्यूट, नहीं नहीं, कोई झगड़ा झुगड़ा तो नहीं हो रहा उसको लेके? कुछ भी नहीं। तो बस एक्शन लो तो मिल ही जाएगा विद इन 7 वीक्स। अच्छा। मतलब एक्शन कम, एफर्ट्स कम डाल रहे हो उस चीज को लेके, कि अगर जैसे मतलब ऐसे सा ही है, एक्चुअली मिल उसे गया बेचने का मन नहीं है, बेचने का मन नहीं है। फिर। वो कहीं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है ना, उसको खरीदने के लिए उसको बेचना पड़ेगा।
हाँ फिर वही कह रही हूँ ना, तो यही है। तो या तो फिर पहले अच्छे से माइंड बनाओ ना, फिर वो माइंड में ही अभी थॉट वैसा सा चल रहा है तो फिर कैसे वो चलेगा, है ना। पहले उसके लिए माइंड सेट करना जरूरी है, क्योंकि एक्शन ले रहे हो बट वही मतलब कार्ड में भी यही आ रहा है कि मतलब मतलब नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज को लेके, मतलब बेचना नहीं चाह रहे हो, वही चीज आ रही है इसमें भी कि बेचना नहीं चाह रहे हो बट स्टिल मतलब, बट ये है कि अगर आप उसको बेचने का प्रॉपर माइंड बना लोगे ना तो विद इन 7 वीक्स आपकी वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं सेल होएगी, तो बस एक बार आपको अगर मतलब अच्छे से माइंड बनाना है, तो अगर माइंड बन जाएगा देन डेफिनेटली यू कैन सेल इट वेरी इजली, कोई इशू नहीं आएगा उस चीज को लेके। ठीक ठीक है। ठीक। मैं मेरा मेरा हाँ दो जी। मेरा मेरा पूर्णिमा मैम, हाँ हाँ। बोलो पूर्णिमा। 2024 मेरा कैसा होगा? और मेरा विश 3 है क्या उसके है? लिए। 3 विश है वो फुलफिल के लिए। 2024 कैसा होगा पूछ रहे हो पूर्णिमा मैम? नहीं, विश विश अभी पूरा करूंगी ना, अभी मुकाबले में कुछ करो। विश क्या पूर्णिमा मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। विश के लिए मैम, विश विश भी बता सकती हूँ क्या? हाँ बता सकते हो पूर्णिमा मैम। मेरे तो 3 विश है मैम। अभी एक विश के बारे में सोचो, अभी 3 के बारे में नहीं सोचना। तो आप सिंपल सा देख लो आपका 2024 कैसा होगा। हाँ हाँ। बहुत अच्छा होगा सरिता मैम, बहुत दूर दूर की सोचोगे, बस एक्शंस डालने की, पूर्णिमा मैम एक्शंस डालने की जरूरत है। सोच सोच के काम नहीं होगा, जब तक एक्शंस नहीं डालोगे तब तक काम नहीं होगा। पूर्णिमा मैम कहाँ गए? कैमरा हाँ ऑन करो, कैमरा ऑन करो। मैम हूँ मैं। हाँ पूर्णिमा मैम, सोच बहुत बड़ी है, दूर तक सोचने वाली क्षमता है, सिर्फ एक्शन एक्शन कम लेते हो इसलिए आपका काम स्लो होता है। ऐसा और क्या? मैं पूछ सकती हूँ और एक क्वेश्चन? बस सब मेरे कुछ। हाँ, मेरे चाचा जी का बेटा के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा? उसके पास है मेरी ये विश पूरा करने नहीं, की। उसके साथ रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा कि उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, कैसे ठीक होगा कि कैसा है? कैसे ठीक होगा? तो रिलेशनशिप ठीक करना है प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो तो हाँ लड़ाई झगड़े से ही प्रॉपर्टी मिलेगी। हाँ, नहीं लड़ाई झगड़े के लिए मैं नहीं चाहती हूँ। आपस में मिलके मुझे सुलझाना चाहिए, क्योंकि माखन चोर का हूँ ना, है। इसीलिए माखन चोर का मम्मी हूँ इसीलिए। क्या बात है, हो जाएगा पूर्णिमा मैम। सेम कार्ड आया, वो देखो जो अभी उनके लिए आया था, मैम के पास आया था 78 कार्ड में से, देखो 3 क्वेश्चंस में ही रिपीट हो गया कार्ड दोबारा से। 9 ऑफ पेंटाकल्स। हाँ, इसका मतलब क्या है मैम? 9 ऑफ पेंटाकल्स बहुत अच्छा कार्ड है आपके, मतलब एंड ऑफ द, जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट्स होता है उसका एंड होता है, क्योंकि इसके बाद न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आता है। तो 100 मतलब बहुत जल्दी हो जाने के चांसेस हैं, समझ आई? तो मतलब 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड ऑफ द दैट रिलेशन का, उस रिलेशन का मतलब जो भी आप जैसा सोचते हो ना उस वे आउट से इसको पॉजिटिवली होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो। एनीवन एल्स? फिनिश पूरा हो गया मेरा। क्या हो गया? फिनिश पूरा हो गया। हाँ मैं नहीं चाहती हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ मैं। ठीक है। किसी को कोई और क्वेरी करनी है? किसी की कोई क्वेरी? चलो लेट्स वाइंड अप द मीटिंग। ठीक है, 4 5 6 मैम 8। वो दिवाली वाली क्लास तो खुल ही नहीं रही उस पे, जो मैंने आपने कल लिंक लिंक भेजा था। शेयर तो करा था पुण्य मैम। लिंक शेयर किया था आपने, लेकिन क्लास नहीं खुल रही। वो तो उसमें पेमेंट के लिए बता रहा है कि पहले पेमेंट करो। नहीं, सेम आईडी से लॉग इन करो पुण्य मैम। सेम सेम आईडी से आई किया मैंने। एक बार ट्राई करो, फिर से खुल जाएगा वो। मैंने तीन खुल चार बार ट्राई किया, उस दिन खुला ही नहीं। खुल जाएगा नेहा मैम, ट्राई करो 1 2 बारी और। चलिए दोबारा ट्राई करती हूँ। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, तो जिसने भी अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो विद इन 2 days कर लेना, नहीं तो वही क्लास आपकी 5999 में हो जाएगी। अभी आपकी क्लास 4 5 6 8 प्लस आपके पास मैजिकल सॉल्ट्स और प्लस आपके लिए डिजिटल वास्तु।
सब कुछ फ्री। देखो कितना कुछ लेके आई हूँ। अगर किसी को नहीं टैरो करने और सिर्फ अपने लिए क्या करना है, सॉल्ट्स करने हैं और साथ में डिजिटल वास्तु करना है, 2-2 दिन की। अगर सॉल्ट्स और करेंगे तो वो 5 डेज का रहेगा और डिजिटल वास्तु हमारा 2 डेज का रहता है। जिस किसी को भी करना है तो आप 1999 में वो कोर्स कर सकते हो। ठीक है। सदना सिंह के पास है ना मैम, ओ पल्ला। हाँ 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 हाँ, वही वाला। ठीक है, हम्म, चलो लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे। ठीक है, सी ठीक यू है मैम। टुमारो बाय 3:30। ठीक है, कल फिर हमारी क्लास रहेगी तो 3:30 के पास रहेगी क्लास। ओके, चलो बाय एवरीवन। नमस्ते मैम। नमस्ते।